हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मेरा हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है 1885 टू 1947, तो उस दौर में हम लोग आ गए हैं अब रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। इन दोनों टॉपिक को मैं आज कवर करूंगा। जैसा कि मैं बताते आ रहा हूं, पहले थ्योरेटिकल चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन फिर उसका एमसीक्यू बेसिस जो एग्जाम में पूछा जाता है लाइक एसएससी, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एटलीस्ट आपको यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मिशन की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये रॉलेट एक्ट है क्या। तो रॉलेट एक्ट ऐसा बनाया गया था जो भारतीय लोग जो आंदोलनकारी हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, हम लोग भी एग्रेसिव मोड में आए थे और बहुत सारे आंदोलन को नींव डालते थे और करते भी थे सत्य और अहिंसा के मार्ग में गांधी जी के नेतृत्व में। तो अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बना दिया कि इस भारतीयों को बिना किसी वकील, बिना शक, बिना दलील के गिरफ्तार करके और 2 वर्षों के लिए कहां डाल दो, जेल में डाल दो। तो जो लॉर्ड जेम्स फोर्ड वहां के जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने अपने ही अंग्रेज के जो ये थे जज थे, उनसे राय मशवरा लिया कि क्या किया जाए, ऐसा कानून बनाइए कि इन इंडियन को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील को जेल में। तो उनका नाम हुआ करता था जस्टिस मतलब जज सिडनी रॉलेट। इन्होंने अपने नाम से ही क्या बना दिया, रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून बना दिया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग रॉलेट एक्ट देख रहे हैं। इसे काला कानून भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, काला कानून नाम से भी रॉलेट एक्ट को ही जानते हैं। और ये कब बना था, 1919 में। अब देखिएगा, रॉलेट समिति अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष कौन, ये जज हुआ करते थे। तो अपने नाम से ही इन्होंने एक एक्ट बना दिया, रॉलेट एक्ट। सिफारिश पर 1919 में यह कानून बनाया गया। यानी सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे और बिना सबूत के जेल में भेज सकती थी। इसमें लिखा ही गया था एटलीस्ट कम से कम 2 वर्षों के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। नागरिकों के लिए वही जो मैं फॉर्मूला बताऊं, ना अपील, ना दलील, ना वकील, कुछ भी नहीं सुना जाएगा। अगर आप, हाँ, उसमें एक शर्त था कि कहीं भी 2, 3, 4 जो लोग इकट्ठा करके ग्रुप में देखे गए तो उसको इस आधार पे जेल में डाल दिया जाएगा मिनिमम 2 वर्षों के लिए। प्रेस और सभा की स्वतंत्रता पर रोक, प्रेस, अखबार, उस पे भी क्या लगा दिया गया, रोक, कि स्वतंत्र होकर आप कोई भी चीज छाप नहीं सकते हो, वो भी हिंदी में नहीं छाप सकते हो। उसका मीडियम भी चेंज कर दिया गया था, मैं बताऊंगा वो जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब 5वां पॉइंट है, भारतीयों ने इसे काला कानून भी कहा, इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया, क्योंकि ये घोर निंदनीय चीज थी। इसमें जो गलती नहीं भी करते थे उनको भी जेल में डाल दिया जाता था। आई होप आपको इतना चीज समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब देखिएगा इसका प्रोटेस्ट, विरोध और आंदोलन कैसे हुआ। जो रॉलेट एक्ट बनाया गया है, जब अच्छा चीज नहीं है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, विरोध करेंगे। तो गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण कानून कहा। रॉलेट अन्यायपूर्ण, भाई ये न्याय थोड़ी ना, अन्याय कर रहा है ना हम लोगों पे। 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को क्या किया, सत्याग्रह चालू कर दिया, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे। देश भर में हड़ताल, धरना और सभाएं हुई। पंजाब में आंदोलन ज्यादा उग्र हो गया। पंजाब में आंदोलन क्या हुआ, ज्यादा उग्र हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये उग्र हुआ, जिससे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 2 नेता हुआ करते थे, 2 ऐसे इंडियन नेता थे जो कि अंग्रेज के नजर में हमेशा से नजर के सामने रहते थे कि यही जो 2 नेता है वो लोगों को उकसाता है, लोगों को भड़काता है कि चलो अंग्रेज के विरुद्ध क्या करो, कहीं पे प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग, आंदोलन करते हैं। तो उन नेता का नाम हुआ करता था डॉक्टर सफदरजंग किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। ठीक है, ये 2 नेता थे। इनकी गिरफ्तारी 9 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हो जाती है। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में सब भारतीय जितने भी लोग थे, नेता थे, जनता थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, सब लोगों ने मिलकर मीटिंग बुलाई कि हमारे नेता को छोड़ो, हमारे नेता को रिहा करो, क्योंकि ये क्या थे, आंदोलन जो करता हुआ करते थे उसका नेतृत्व करते थे ये दोनों नेता ऑफिशियली तौर पे, डॉक्टर सफदरजंग किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक। गिरफ्तारी से जनता में गुस्सा भड़क गया कि भाई इसे छोड़ो, इसे क्यों गिरफ्तार किए हो। तो हम अब देखते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। सबसे पहले रॉलेट एक्ट क्या होता है मैंने वो बताया। तो क्या बताया, रॉलेट एक्ट किसने बनाया था, तो किसके सिफारिश पे, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के सिफारिश पे सिडनी रॉलेट ने ही रॉलेट एक्ट बनाया था। जो सिडनी रॉलेट क्या हुआ करते थे, जज हुआ करते थे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो रॉलेट एक्ट, उसी के विरुद्ध में हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा ये पढ़ाने से पहले एक हिस्ट्री बता देता हूँ, क्योंकि चीजों को अच्छे से समझिएगा, बाय एग्जांपल समझिएगा। तो हुआ ऐसा था, जो अमृतसर में, जो पंजाब में अमृतसर है, वही एक जालियांवाला बाग नाम का क्या था, फील्ड था, लाइक मैदान था। उस मैदान में, ऐसा मैदान था जहां एंट्री के लिए एक छोटा सा गेट, एक छोटा सा गेट ऐसा बना हुआ था। ये पूरा समझिए क्या है, फील्ड है, ये गेट है, सॉरी, अब देखिएगा, ये ऐसा सपोज कीजिए, ऐसा क्या है, एक फील्ड है, ओके। यहाँ छोटा सा गेट बना हुआ है, और इसी में क्या है, कुआं था, जिसे आप इंडा कहते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही स्पेस हुआ करता था कि वन टाइम में एक ही लोग उसमें क्या कर सकते थे, या तो एंट्री कर सकते थे, या तो एग्जिट, बाहर आ सकते थे, अंदर जा सकते थे या बाहर आ सकते थे। तो हम लोगों ने एक सभा बुलाई कि चलो सब लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं, एक जगह एकत्रित होकर लोगों को समझाते हैं, बट शांतिपूर्ण, अंग्रेजों को भनक तक न लगी। लेकिन हमारे ही लोगों में से कुछ ऐसे लोग थे, कुछ नहीं, एक लोग थे ऐसे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम हंसराज था। उन्होंने पूरा का पूरा जितना भी ये मीटिंग हुआ था, सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो डायर को जाके, जनरल डायर को जाके बता दिया कि ऐसे ऐसे भारतीय लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और इस मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण, अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे। तो अंग्रेज क्या हो गए, सतर्क हो गए। जो अधिकारी लोग थे, जनरल डायर, सब सतर्क हो गए कि चलो मैं भी अपना जाल बिछाता हूँ। तो जब मीटिंग कर रहे थे हजारों की संख्या में, तो जाके चारों साइड से उनके सैनिक, अंग्रेजी सैनिक ने क्या कर लिया, घेर लिया। जब घेर लिया गया, जबकि हम लोग कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, निहत्थे थे, एकदम निहत्थे थे, ना कोई बंदूक, ना औजार, ना पिस्तौल, कुछ भी नहीं, निहत्थे थे। सिर्फ बात कर रहे थे कि कैसे क्या आगे का प्रोसेस होगा, किस आधार पे हम अपने नेता, जो दो नेता गिरफ्तार हुए थे, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सफेदुल किचलू। तो जब इसमें चारों साइड ऐसे करके सैनिक बिछा दिया गया, और जनरल डायर ने निर्देश दे दिया कि फायरिंग करो। फायरिंग की। जब इसमें ऐसे ही गोली चल रही थी, बहुत सारे लोग थे, अपनी जान बचाने के लिए लोग इस इंडा में कूद पड़े। इतना लोग कूद पड़े कि ऑक्सीजन की कमी होगी, वहां भी लोग मारे गए, और लगभग बहुत सारे लोग, सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, 379 मींस 379 लोग मारे गए थे। बट अगर गांधी जी के अकॉर्डिंग चलोगे आप, जो कहते हैं हम लोग के हजारों में, अप्रोक्स 1400 प्लस लोग मारे गए थे। तो ये निहत्थे लोगों पे बर्बरता की तरह गोलियां चला के मार दिया गया था। तो यही क्या था, इसका हिस्ट्री था। अब थ्योरेटिकल पार्ट में आपको अच्छे से समझाता हूँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होना चाहिए, दिन क्या था, तारीख क्या था। तो 13 अप्रैल सन 1919 दिन हुआ करता था, बैसाखी का दिन। बैसाखी पंजाब का एक त्योहार होता है, उसी दिन ये मीटिंग रखी गई थी। देखिए लिखा हुआ है, बैसाखी का त्योहार पंजाब का बड़ा पर्व था। स्थान अमृतसर, पंजाब। जालियांवाला बाग नाम का क्या था, एक ग्राउंड था, जहां हजारों लोग शांति से सभा कर रहे थे, महिला और बच्चे सब शामिल थे। मैंने आपको जो ये पूरा का पूरा बताया हूं एग्जांपल के साथ, वही चीजों को मैं नोट डाउन कर दिया हूं, थ्योरेटिकल बात जो आपको अच्छे से समझना है इजी वे में। उसके बाद जनरल डायर ने सभा को अवैध घोषित कर दिया कि ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि मैं जो रॉलेट एक्ट कानून बनाया हूं उसमें मैं बोल दिया गया है कि कहीं भी 10 लोग एक साथ बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते थे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये अवैध था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो ये वो कानून ही अवैध था। उसी कानून के लिए ही ना हम लोग मीटिंग करके आगे क्या होगा वही चीजों को लोगों को समझा रहे थे। तो उसने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1650 लोग, एक्चुअल एक डेटा है, लगभग 1650 गोलियां चलाई गई। अधिकारी का ऑफिशियल डेटा जो है 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग क्या हुए, घायल हुए। भारतीय नेता ऑफिशियली, बट ऐसा कुछ था नहीं, इससे ज्यादा लोग मारे गए थे। भारतीय नेताओं के अनुसार, वास्तव में भारतीय नेताओं के अनुसार रियल में बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। बाग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, एक ही रास्ता हुआ करता था। लोग सही से भाग भी नहीं पाया, एक इंडा था, लोग उसमें कूद के ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिएगा इसका रिजल्ट, परिणाम और प्रतिक्रिया क्या हुआ। पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई। भाई कैसे नहीं होगा,
एकदम गलत चीज था ना, अवैध चीज था ना कि आप किसी को बिना किसी वकील, बिना किसी दलील, बिना किसी सबूत को जेल में डाल दे रहे हो और प्रोटेस्ट करे तो गोलियां चला रहे हो निहत्थे लोगों पे, मार रहे लोगों को। तो महात्मा गांधी ने यह घटना भारतीय राजनीति का क्या था, टर्निंग पॉइंट था। यहीं से लोगों में क्या आया, लोग स्वतंत्रता की ओर, मतलब एकदम आंदोलन की ओर एग्रेसिव हो गए कि नहीं अब अंग्रेजों को नहीं छोड़ना है, अब जैसे हो सामना करना है तो करना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या लौटा दिया, एंड महात्मा गांधी को भी केसरी हिंद की उपाधि जो मिली थी वो भी क्या किए, लौटा दिए। भारतीय जनता का विश्वास ब्रिटिश शासन से पूरी तरह उठ गया था और ब्रिटिश शासन से भारतीय जनता जितने भी लोग थे पूरा का पूरा विश्वास उठ गया था, क्योंकि हम लोग के लिए एक भी काम सही से नहीं हो रहा था। अब देखिएगा एक जांच बैठाई गई जिसका नाम पड़ा हंटर कमेटी, गठित की गई 1919 में। रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल डायर की कार्रवाई अनुचित थी, मतलब जनरल डायर की कार्रवाई क्या थी, अनुचित थी। लेकिन ब्रिटिश संसद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कई अंग्रेजों ने डायर का समर्थन भी किया, क्योंकि सरकार उसका था, कब्जा उसका था, हम लोग गुलाम हुआ करते थे। भारतवासियों ने इसे ब्रिटिश अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण माना कि ये न्याय कहीं से नहीं है, ये घोर अन्याय है, ये घोर अन्याय है। तो आई होप आप लोग को रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड अच्छे से बाय एग्जांपल पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो अभी मैं जितना भी 10 एमसीक्यू करवाऊंगा इससे रिलेटेड आप खुद ब खुद आंसर टिक आउट करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो अब देखिएगा श्वेत कानून, काला कानून, दमन कानून, जनहित कानून। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी काला कानून। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है न अपील, न दलील, न वकील किस कानून से जुड़ा है। तो रॉलेट एक्ट से जुड़ा है और उसी रॉलेट एक्ट को हम क्या काला कानून भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 1919 रॉलेट एक्ट। आगे देखिएगा किन दो नेताओं को 9 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, यही दो नेता थे जिनको जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब अगला देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आई होप आपको पता होना चाहिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक जगह पर एक मैदान हुआ करता था जालियांवाला बाग, यहीं पे कहा अमृतसर में। तो 1919 आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन कौन सा त्योहार, तो कौन सा दिन था, वो बैसाखी का दिन था। पंजाब में ये बहुत बड़ा पर्व है बैसाखी। अगला देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल ओडायर ने। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिएगा आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे। जो हंटर कमीशन बना था उसके ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग 379। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। तो हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला उधम सिंह ने लिया था। एक यही व्यक्ति थे जो बच गए थे और इन्होंने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लंदन में जाके माइकल ओडायर को सन 1940 ईस्वी में गोलियों से भून दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कब और कहां की थी। तो अभी मैंने बताया 1940 ईस्वी में लंदन कैनवस हॉल जो था उसी में एक मीटिंग चल रही थी और उधम सिंह जाके वहां डायरेक्टली उसको गोली मार के उनकी हत्या कर देती है। तो आज का मेरा क्लास यही समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका इसी क्लास में खत्म हो जाएगा अच्छे से। और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।